ओम। सभी अपने अपने इष्ट देव के प्रिय भक्तों को मेरा स्नेह भरा प्रणाम है। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल काव्या KSP पर। इस बार निर्जला एकादशी बहुत ही शुभ दिन में पड़ रहा है। वेदों पुराणों में, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है 23 एकादशियों का व्रत करने के बराबर होता है निर्जला एकादशी व्रत। कई पीढ़ियों तक इस व्रत का पुण्य फल मिलता रहता है। निर्जला एकादशी व्रत वृद्धों को, कमजोरों को, बीमारों को नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत बहुत ही कठिन माना गया है और कठिनता से इसका निर्वाह भी करना चाहिए, तभी पूर्ण फल मिलता है। और जो इस व्रत को नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं, किसी तरीके से सामर्थ्य नहीं है, तो केवल नियम का पालन करें। नियम का पालन करने पर भी उतना ही पुण्य फल मिलता है। निर्जला एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। जौ, मसूर की दाल, बैंगन, मूली और सेम नहीं खाने चाहिए। विष्णु पुराण में ऐसा वर्णित है। एकादशी पर श्री हरि को पान अर्पित किया जाता है, इसलिए उस दिन पान भी नहीं खाना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन मांस, मदिरा, नशा करना सख्त मना है और किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, तिल नहीं दुखाना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत सभी स्वस्थ महिला पुरुष कर सकते हैं और इस दिन जमीन में लेटना अनिवार्य है। निर्जला एकादशी के दिन किसी दूसरे घर में खाना नहीं खाना चाहिए। बाजार की मिठाई, दही प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरे घर में खाना खाने से भी इस व्रत का फल नष्ट हो जाता है। निर्जला एकादशी व्रत की पूजन सामग्री इस प्रकार है। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान। निर्जला एकादशी व्रत के एक रात पहले यानी कि दशमी के दिन से ही व्रत शुरू हो जाता है, इसलिए दशमी को रात में खाना खाने के बाद अच्छे से मुंह साफ कर लेना चाहिए ताकि मुंह जूठा ना रहे। जेठ शुदी एकादशी 11 को निर्जला एकादशी होती है। एकादशी के दिन सबको निर्जला एकादशी व्रत रखना चाहिए। जल भी नहीं पीना चाहिए। एकादशी के दिन सब मटके में जल भरकर उसे ढक्कन से ढक दें और ढक्कन में चीनी व दक्षिणा, फल इत्यादि रख दें। जिस ब्राह्मण को मटका दें उसी ब्राह्मण को एकादशी के दिन एक एक सीधा और शरबत दें। व्रत रखने वाली को मेहंदी लगाकर, नथ पहनकर, ओढ़नी ओढ़कर सबको एकादशी के दिन बयाना निकालना चाहिए। एक मिट्टी के मटके में जल भरकर ढक्कन में चीनी रुपया रखो। बयाने के साथ आम रखकर और करवे पर रोली से सतिया बनाकर ढक्कन से ढक दो। फिर हाथ फेरकर सासू जी के पैर छूकर दे दो। सुबह उठकर जल्दी स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाएं, मंत्र बोलें, ओम सूर्याय नमः। इस दिन सुहागिनी पार्वती माता की विशेष पूजा करती हैं। विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता की भी विशेष पूजा की जाती है। इस दिन विष्णु स्तोत्र, रामायण, सत्यनारायण की कथा, विष्णु पुराण आदि का पाठ करने से विशेष पुण्य फल मिलता है। विष्णु भगवान का विशेष भोग खीर में तुलसी पात्र डालकर अर्पित करना चाहिए और पीपल के पेड़ में जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इस व्रत के करने से सोई हुई किस्मत जाग जाती है। घर में धन धान्य से भरा रहता है, सुख शांति बनी रहती है, पति की लंबी उम्र होती है और कंवारियों को सुयोग वर मिलता है। मनचाही इच्छा पूरी होती है, कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन प्रगति की ओर बढ़ने लगता है, अनगिनत लाभ मिलने लगते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। ओम।